तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई लिखाई को और भी अच्छा बनाने के लिए या फिर बेहतर बनाने के लिए हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर गए हैं, जिसका नाम है मूलरता। तो आइए इस मूलरता को देखते हैं और इसकी परिभाषा को समझते हैं और इसका जो फॉर्मूला है उसको भी बहुत ही आसान शब्द में समझेंगे, ठीक है, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल थ्रू कहिए या फिर कहिए एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। ये हमारा हो गया मोलरता की परिभाषा। अब हम इसको समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बर्तन, ठीक है, या फिर आप बर्तन कहें या फिर बीकर भी कह सकते हैं, आपकी जो इच्छा तो कहें। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है एक विलेय पदार्थ को मिलाते हैं। ये हमारा हो गया विलयन, ठीक है, विलयन। और ये किसमें 1 लीटर में घोल रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं भैया, 1 लीटर में। तो समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसी विलयन के 1 लीटर में, देखिए किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे एक बार फिर से। किसी विलयन के ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर में घुले विलय की, ठीक है, ये विलय लिखा हुआ है ना, विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसके क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला भैया देखेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोलरता, ठीक है। मोलरता ही फार्मूला क्या होता है भैया, तो हम कहेंगे यही लिखेंगे, विलय है ना, विलय की मोलों की संख्या सबसे ऊपर जो यही लिखा है यही हम लिखेंगे। आपको याद थोड़ी करना है, वही लिखेंगे हम। देखिए विलय की मोलों की संख्या, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद इसके बाद क्या लिखा जाएगा, इसको भी ध्यान से आप समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे विलयन, यही है ना। देखिए विलय और विलयन है, तो हम नीचे लिखेंगे विलयन और ऊपर लिखेंगे विलय। आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे देखिए विलयन है, हम पहले लिख रहे थे उसके बाद बताते हैं। विलयन, ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए विलय क्या है, 3 शब्दों का है ना, विलेय, और उसके बाद विलयन क्या है, 4 शब्दों, विलयन ना, 4 शब्दों का है। तो आप इस प्रकार समझिए कि जो बड़े होते हैं वह देखिए बहुत ही शांत होते हैं, वो हमेशा नीचे ही रहते हैं। या फिर बड़े लोग, आप इस तरह से, जो बड़े हैं वह नीचे हैं और जो छोटे हैं वह सबसे ऊपर है। जैसे कि देखिए बड़े लोग दिखावा नहीं करते, वो आराम से अपने नीचे ही रहते हैं, जितने में उतने में। मगर छोटे लोग बहुत दिखावा करते हैं, मतलब ऊपर जाते हैं। तो हमारा विलयन जो है वो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, विलयन की मोलों की संख्या, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या लिखा गया, विलयन का आयतन, जो कि यहाँ पे ये लीटर में होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखिए, किसी विलयन में 1 लीटर घुले विलय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। देखिए वही लिखे हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलयन के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। यदि आप सभी को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कह सकते हैं कि किसी भी टॉपिक पर हमको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उस पर बहुत जल्द वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।